नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमोऽर्जुनं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसनसहावं वोच्छामि नियमसारं केवली सुध केवली। नियमसार परमागम की तीसरी नंबर की गाथा चल रही थी और तीसरी गाथा का विषय यह है कि नियम के साथ में सार शब्द क्यों लगाया, ये बताते हुए स्वभाव रत्नत्रय के स्वरूप का प्रतिपादन इसमें आचार्य देव करने वाले हैं। तो यहां पर वो कहते हैं, कल यहां तक चर्चा हुई थी अपनी, देखो कारण नियम और कार्य नियम की चर्चा हो गई थी, है ना। और उसके बाद कार्य नियम अर्थात नियम निश्चय से निश्चित जो करने योग्य अर्थात प्रयोजन स्वरूप हो वह अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र, इन तीनों में प्रत्येक का स्वरूप कहा जाता है। यानी ये जो रत्नत्रय की जो बात करी तो वो कहता है कि इन तीनों में अभी प्रत्येक का स्वरूप क्या है, तो वो एक एक का स्वरूप कहते हैं। कारण नियम और कार्य नियम की चर्चा तो समझ में आएगी, है ना। अब देखो, पर द्रव्य का आलंबन लिए बिना निशेष रूप से अंतर्मुख योग शक्ति में से उपादेय अर्थात उपयोग को संपूर्ण रूप से अंतर्मुख करके ग्रहण करने योग्य ऐसा जो निज परम तत्व का परिज्ञान यानी जानना सो ज्ञान है। देखो ये बहुत सुंदर परिभाषा है जो अपने को बहुत समझने जैसी परिभाषा है। क्या परिभाषा में लिया, पहले इन्हें ज्ञान दर्शन और चारित्र लिया है, ठीक है ना। तो टीका जो गाथा में जो क्रम है तो उसी क्रम से टीकाकार ने उसका स्वरूप लिखा। तो पहले सम्यक ज्ञान का यानी ज्ञान का स्वरूप क्या है कि पर द्रव्य का आलंबन लिए बिना, यानी ज्ञान के लिए हम किसका आलंबन मानते हैं कि शास्त्र का आलंबन, गुरु की वाणी का आलंबन, इन किसी का भी पर द्रव्य का आलंबन मानते ना। तो सबसे पहले उसका निषेध किया कि पर द्रव्य के आलंबन बिना और निशेष रूप से अंतर्मुख माने संपूर्ण रूप से अंतर्मुख योग शक्ति में से उपादेय। क्या मतलब इसका कि उपयोग को संपूर्ण रूप से अंतर्मुख करके ग्रहण करने योग्य। कौन ग्रहण करने योग्य कि ऐसा जो निज परमात्म तत्व का परिज्ञान अर्थात जानना सो ज्ञान है। यानी अपने उपयोग को संपूर्ण रूप से अंतर्मुख करके अपने भगवान आत्मा को अपने परमात्म तत्व को जानना और जिसमें किसी भी परद्रव्य का कोई अवलंबन नहीं है, ऐसा जो परमात्म तत्व का परिज्ञान अर्थात जानना है वो तो है ज्ञान। आ गया। अभी दर्शन की परिभाषा, इसमें देखो सब बात आ गई। इसमें देखो एक एक कदम पर, जैसे वो आगे कहेंगे ना वो कि राग का निषेध या व्यवहार का निषेध करने के लिए हमने ये बात कही, तो वो यहां से निकलेगा। पर द्रव्य का अवलंबन बिना और अपनी आत्मा को जानने की बात कही तो उसको ज्ञान कहा। तो बाकी विकल्पात्मक उसका सबका निषेध करेंगे। फिर दूसरे में दिया भगवान परमात्मा के सुख के अभिलाषी जीव को। क्या कहा? भगवान परमात्मा। कौन भगवान परमात्मा? अपना जो शुद्ध स्वभाव है, शुद्ध चैतन्य सत्ता है,
ऐसा जो अपना भगवान परमात्मा है, उस परमात्मा के सुख के अभिलाषी जीव को, कि जिसे एकमात्र परमात्म तत्व के अवलंबन से प्रकट होने वाला सुख चाहिए, तो ऐसे जीव को शुद्ध अंतः तत्व के विलास का जन्मभूमि स्थान, जो निज शुद्ध जीवास्ति काय, उससे उत्पन्न होने वाला जो परम श्रद्धान, वही दर्शन है। ज्ञान के बाद दर्शन लिया, तो कैसे जीव को, कि जिसे अपने परमात्म तत्व के सुख की अभिलाषा है, ऐसे जीव को शुद्ध अंतः तत्व के विलास का जन्मभूमि स्थान। देखो बहुत अच्छा अर्थ किया है। विलास का मतलब होता है क्रीड़ा, विलास का मतलब होता है आनंद, विलास का मतलब होता है मौज, बराबर। तो ऐसा जो अपना भगवान परमात्मा है, उस परमात्मा के सुख के अभिलाषी जीव को शुद्ध अंतः तत्व के विलास का जन्म भूमि स्थान, मतलब क्या, कि शुद्ध अंतः तत्व की क्रीड़ा, उसकी आनंद, उसकी मौज का जो जन्म भूमि स्थान है, मतलब उसकी मौज कहां पैदा होती है, शुद्धात्मा के आनंद की मौज कहां पैदा होती है, कि निज शुद्ध जीवास्ति काय, आ गया, उससे उत्पन्न होने वाला जो परम श्रद्धान, वही दर्शन है। इसमें किसका निषेध आया, कि जो देव शास्त्र गुरु सा तत्व, वो सबका निषेध आएगा। निशुद्ध जीवास्ति काय आ गया ना, उसका श्रद्धान का नाम दर्शन है, वो करने योग्य है। क्यों आया ना, नियम से करने योग्य कर्तव्य क्या, रत्नत्रय, दर्शन, ज्ञान दर्शन और चारित्र। तो अब उसमें एक एक की पहले वो परिभाषा दे रहे हैं, ज्ञान क्या, दर्शन क्या और चारित्र क्या, उसकी परिभाषा दे रहे हैं। ये हो गया दर्शन। और फिर लिया कि निज निश्चय ज्ञान दर्शनात्मक, देखना बहुत जोरदार है भी, निश्चय ज्ञान दर्शनात्मक कारण परमात्मा में अविचल स्थिति, अर्थात निश्चल रूप से लीन रहना ही चारित्र है। हाँ, अविचल रूप से लीन रहना, इसमें निश्चल रूप से है, अविचल रूप से आगे नीचे आ गया ना, अविचल स्थिति। अविचल स्थिति का अर्थ क्या हुआ, कि निश्चल रूप से लीन रहना, तो उसका नाम है चारित्र। तीनों में उपादेयभूत तत्व कौन आया, कि निज परम तत्व, परमात्म तत्व, कारण परमात्मा, जिस शुद्ध जीवास्ति का है, जिस नाम से कहना है, तो उसका ज्ञान, उसका श्रद्धान और उसमें अविचल रूप स्थिति, इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम दर्शन है और इसका नाम चारित्र है। और यह ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप नियम निर्वाण का कारण है। यह है निर्वाण का कारण, मोक्ष मार्ग, यह निर्वाण का कारण है। एक इसमें फिर लिया है, कारण जैसा ही कार्य होता है, इसलिए स्वरूप में स्थिरता करने का अभ्यास ही वास्तव में अनंत काल तक स्वरूप में स्थिर रह जाने का उपाय है। कारण जैसा कार्य होता है, क्या मतलब, जैसे अगर आपने आम का बीज बोया तो आम का फल लगेगा, और आंकड़े का बीज बोया तो आंकड़े का फल लगेगा, है ना। तो यहां पे कहते हैं कि अनंत का मोक्ष माने, निर्वाण माने क्या, तो अनंत काल तक आत्मा में स्थिर रह जाने का नाम निर्वाण। ठीक, तो जो अनंत काल तक आत्मा में स्थिर रह जाने का नाम निर्वाण है, तो उस अनंत काल तक स्थिरता का कारण क्या होगा, कि स्थिरता ही कारण होगा। ठीक है ना, पहले थोड़ी स्थिरता आएगी, फिर थोड़ी बढ़ेगी, फिर थोड़ी बढ़ेगी, फिर थोड़ी बढ़ेगी, फिर थोड़ी बढ़ेगी, और फिर बाद में सदा काल के लिए स्थिर हो जाएगा। ये है उसका। ये कहा इन्होंने कि कारण जैसा ही कार्य होता है, इसलिए स्वरूप में स्थिरता करने का अभ्यास ही वास्तव में अनंत काल तक स्वरूप में स्थिर रह जाने का उपाय है। और मुनिराज क्या करते हैं, समय दृष्टि क्या करते हैं, श्रावक क्या करते हैं, कि बारंबार अपने स्वरूप में स्थिर होने का प्रयास करते हैं और कोई काम नहीं करते। बाकी हो जाता है, करते नहीं है। करने योग्य कर्तव्य के रूप में उन्होंने जिसे स्वीकार किया, वो तो ये दर्शन ज्ञान चारित्र है। स्वरूप में स्थिरता का काम करने का प्रयास करते हैं, और वो अभ्यास में जब वो परिपक्व हो जाते हैं, परिपूर्णता उसमें उनकी हो जाती है,
तो परिपूर्णता होने पर फिर क्या होता है कि अनंत काल तक उस स्वरूप में स्थिर रहेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुम्हें अनंत काल तक स्वरूप में स्थिति रूप मोक्ष को प्राप्त करना है तो स्वरूप स्थिरता की दशा ही उसका कारण होगी। आ गया? राग उसका कारण होगा, विकल्प उसका कारण होगा, परद्रव्य उसका कारण होगा, शरीर की क्रिया उसकी कारण होगी, बाहर का क्षोभसम ज्ञान उसका कारण होगा, देवशास्त्र गुरु उसके कारण होंगे। कहते ये बात बिल्कुल नहीं है। ये विकल्प आवे भले ही, क्योंकि अभी अभ्यास में है ना वो, जब तक पूर्ण स्थिरता नहीं हो तब तक ऐसा विकल्प नहीं आवे, ऐसा नहीं होता। आता है लेकिन आने पर भी वास्तव में उसका वो कारण नहीं है। आगे ये इसमें है। अब देखो बहुत अच्छा आगे इसमें जो बहुत बढ़िया लिख रहे हैं कि वही निर्वाण का कारण है। और इस नियम शब्द को विपरीत के परिहार हेतु सार शब्द जोड़ा गया है। अब इतनी परिभाषा जब स्पष्ट दे दी तो अब इसका विपरीत क्या होगा? इसका विपरीत दर्शन ज्ञान चारित्र का विपरीत क्या होगा यहां पे? क्या दर्शन ज्ञान चारित्र का विपरीत होगा व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र, है ना? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की तो बात है ही नहीं यहां पे। वो देखो विपरीत का भी उत्तर दिया, बहुत अच्छा दिया इसमें कि विरुद्ध, विपरीत का मतलब होता है विरुद्ध, माने व्यवहार रत्न त्रय रूप विकल्पों को अर्थात पराश्रित भावों को, मैंने व्यवहार समय दर्शन वो पराश्रित, व्यवहार समय ज्ञान वो पराश्रित, व्यवहार समय चारित्र वो पराश्रित, आत्मा के आश्रित नहीं है, आत्मा के अवलंबन से नहीं पैदा होता। तो ऐसे पराश्रित भाव को छोड़कर का मतलब क्या कि देखो पहले बात दृष्टि में तो पहले ही नंबर में छोड़ दिया। दृष्टि में तो उपादेय मानता ही नहीं, जब दृष्टि में उपादेय नहीं मानता तब तो सम्य दर्शन हुआ, तभी उसको व्यवहार नाम पाया। तो छोड़कर का मतलब ये कि होता, मान लो होता भी है ना, तो उसमें उसकी उपादेय बुद्धि नहीं है, उसका नाम है छोड़कर। छोड़ने का विकल्प नहीं है कि ये छोड़ूं ये छोड़ूं ये छोड़ूं ये छोड़ूं, कि ये तो एक और धंधा हो गया फिर और नया, है ना? तो उसको छोड़कर क्या करें कि मात्र निर्विकल्प ज्ञान दर्शन चारित्र का ही। तो इधर क्या हुआ कि इधर निर्विकल्प हुए और उधर विकल्प की उत्पत्ति नहीं हुई, इसका नाम है विकल्प को छोड़ा। दो काम नहीं है, विकल्प को छोड़ा और निर्विकल्प हुए, ऐसा दो काम नहीं है। एक निर्विकल्प हुए तो विकल्प छूट गया, विकल्प की उत्पत्ति नहीं हुई, इसका नाम विकल्प का छूटना। अंधेरा गया या प्रकाश आया, एक ही बात है। प्रकाश आया तो अंधेरा, बस इतनी सी बात है। आ गया? तो वो यहां पे कह रहे कि ज्ञान दर्शन चारित्र का ही अर्थात शुद्ध रत्न त्रय का ही स्वीकार करने हेतु नियम के साथ सार शब्द जोड़ा है। आ गया? ये यहां पर ये इसका लोग उल्टा अर्थ करते हैं। इसमें क्या अर्थ करते हैं लोग? ये तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के विरुद्ध, ज्ञान दर्शन चारित्र का विरुद्ध क्या कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र विरुद्ध है, उससे तो किसी को इनकार ही नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी सम्यक दृष्टि को मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिहार नहीं करना है। समझा गया? सम्यक दृष्टि को मुनिराज को श्रावक को समय दृष्टि हो गया। अब समय दृष्टि हो गया तो उसको तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है नहीं। मुनिराज को समय दर्शन ज्ञान चारित्र है, उनको मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है नहीं। श्रावक को भी समय दर्शन ज्ञान चारित्र का जो प्रकट हुआ तो उनको भी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है नहीं। ज्ञानी को तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है नहीं, तो उसके विपरीत का परिहार में क्या लेंगे कि विपरीत के परिहार में जो उसकी भूमिका में पाया जाए। भाई जो आपके पास होगा उसी का तो निषेध करोगे, कि जो होगा ही नहीं उसका निषेध कैसे करोगे आप? तो है क्या ज्ञानी की भूमिका में कि ज्ञानी की भूमिका में पराश्रित व्यवहार है। तो ज्ञानी पराश्रित व्यवहार का त्याग करके स्वरूप में जाते हैं, माने जिसका त्याग करके अर्थात जिससे उपयोग हटा करके स्वरूप में जाते हैं
वो विपरीत है। क्यों? अगर वो विपरीत नहीं होता, अगर वो मोक्ष मार्ग में मददगार होता, सहायक होता, तो वहां से उपयोग हटाने की जरूरत नहीं थी। वहां से चूंकि उपयोग हटाया ना, तो वहां से उपयोग हटाया तो किस बात को सूचित करता है ये कि वो विपरीत है, विपरीत है, इसलिए वहां से उपयोग हटाया। अगर नहीं होता तो क्यों उपयोग हटाते? आगे ये बात इसमें कही। तो एक तो इसमें तीनों की परिभाषा बताई, और तीनों की परिभाषा बताने के बाद फिर आचार्य ने नियम शब्द के साथ विपरीत के परिहार हेतु सार शब्द लगाया है। ये बात उन्होंने कही, और ये परिभाषा देने का मतलब यही था। परिभाषा क्यों दी? नहीं तो वो सीधा कह देते दर्शन ज्ञान चारित्र से विरुद्ध का निषेध के लिए सार शब्द लगाया। अगर इतना कह देते वो, तो हमारे पास एक गुंजाइश बच सकती थी कि हम उसका अर्थ कुछ भी कर लेते। लेकिन उन्होंने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। तीनों में उपादेयभूत आत्मा, ज्ञान में उपयोग से आत्मा को ग्रहण करना, माने ज्ञान में ज्ञान से आत्मा को ग्रहण करना, दर्शन में प्रतीति द्वारा आत्मा को ग्रहण करना, और चारित्र में स्थिरता द्वारा आत्मा को ग्रहण करना। माने तीनों में ग्रहण किया गया तत्व एक प्रकार का, ज्ञान ने जानने के रूप में ग्रहण किया कि ये मैं, श्रद्धा ने प्रतीति के रूप में ग्रहण किया कि ये मैं, और चारित्र ने उसमें अविचल स्थिति आ गया। तो अविचल स्थिति, अब देखो निर्विकल्प दशा के काल में तो अविचल स्थिति है ही, है ना। लेकिन जिस समय ज्ञानी को विकल्प दशा है, श्रद्धा उसी समय स्वभाव पर है, श्रद्धा स्वभाव से कभी हटती नहीं। एक पॉइंट, ज्ञान स्व को स्व जानता है, पर को पर जानता है, वो ज्ञान का विषय स्व पर है। लेकिन आत्मा को स्व के रूप में जानना ज्ञान का कभी छूटता नहीं। और चारित्र में उपयोग रूप स्थिरता का तो अभाव हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन उपयोग रूप स्थिरता का अभाव होने पर भी परिणति रूप स्थिरता, अर्थात परिणति रूप शुद्धि, अर्थात परिणति रूप शुद्धता की धारा ज्ञानी को निरंतर वर्तती है ना। मुनिराज को 3 कसाय चौकड़ी के अभाव की शुद्ध धारा वर्तती है, श्रावक को 2 चौकड़ी कसाय के अभाव की शुद्ध धारा वर्तती है, और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को 1 चौकड़ी कसाय के अभाव की शुद्ध धारा निरंतर वर्तती है। आगे बात समझ? हाँ जी, हाँ, विकल्प की भूमिका में हो ना, परिणति की बात है। दर्शन ज्ञान के ज्ञान दर्शन क्या होता है इसमें विशेष बात क्या है कि जानेगा तो श्रद्धान करेगा, ये शैली लिया है। आ गया। और जब श्रद्धान होता है ना, तो अनुभूति के काल में होता है, अनुभूति के काल में, और अनुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है। तो इस अपेक्षा से वो मोक्ष मार्ग तो दर्शन ज्ञान चारित्र है, लेकिन मोक्ष मार्ग की प्रकटता में जो माने मुख्य रोल अदा करता है वो ज्ञान करता है। 17-18 गाथा में लिया, अनुभूति के साथ ही होता है। जैसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान अलग अलग नहीं होते, अलग अलग नहीं होने पर भी कारण कार्य है उनमें, कि सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान कार्य। इसी तरह मोक्ष मार्ग में दर्शन ज्ञान चारित्र अलग अलग नहीं होते, लेकिन अंतर्मुख उपयोग कारण और प्रतीति कार्य, ऐसा। दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों एक साथ होते हैं, होते तो एक ही साथ है ना, एक अलग अलग नहीं होते, क्रम नहीं पड़ता उनमें, प्रकटता में क्रम नहीं पड़ता, फिर उसके बाद पूर्णता में क्रम पड़ेगा। दर्शन की पूर्णता पहले ही झटके में हो जाएगी, ज्ञान की पूर्णता और चारित्र की पूर्णता में क्रम पड़ेगा, ऐसा। सच्चा ज्ञान तो पहले होगा, वो तो हो गया, वो तो हो गया, वो तो हो गया, ये होने के बाद की बात है, ये निर्विकल्प ज्ञान की बात है। जैसे समय सार की 17-18 नंबर की गाथा में लिखा ना, पहले आत्मा को जानना, जानकर फिर श्रद्धान करना, और फिर उसी में अनुचरण करना। कथन में तो क्रम पड़ा, लेकिन 3 काम एक साथ नहीं होते। और वहां जानने का अर्थ अकेले शास्त्र ज्ञान से जानना, वो जानना नहीं है, निर्विकल्प स्व संवेदन पूर्वक आत्मा को जानना, और उस जानने में ही ये मैं हूं, श्रद्धा की ये प्रतीति स्वर हुआ, और वहां पर जो स्थिरता का अंश है उसका नाम अनुचरण। इस तरह ये तीनों एक साथ होते हैं। तो जानेगा तो श्रद्धान करेगा, जाने बिना का श्रद्धान वो गधे के सींग के समान है।
ये प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आया है कि 7 तत्व का जब चौथे अधिकार में निरूपण किया तो जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से निरूपण करते हैं, ऐसा वहां पर ये प्रयोग किया है। इस प्रकार अब देखो, अब यहां पर अब आचार्य भगवान कहते तीसरी गाथा की टीका पूर्ण करते हुए श्लोक कहा जाता है ना। अभी ये तीसरी गाथा पर जो गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण है ना, वो अभी अपने को देखना है, वो भी तो वो अपन बंबई से आने के बाद उसको देखते हैं। वो उसमें और भी ज्यादा स्पष्टीकरण, बहुत अच्छे अच्छे स्पष्टीकरण आए हैं। और एक द्रव्य संग्रह की 19 नंबर की या जो गाथा आई है वो, और समय सार की 320 गाथा का जो रेफरेंस दिया उन्होंने इस प्रकरण में जयसेनाचार्य की टीका का, तो वो अपन बाद में उसको देखेंगे। अभी देखो, इस प्रकार मैं विपरीत रहित, अब विपरीत रहित का अर्थ हुआ विकल्प रहित। क्या कहते हैं यहां पे? विपरीत रहित अर्थात विकल्प रहित, अनुत्तम, अनुत्तम माने जिससे उत्तम दूसरा कोई नहीं है। देखो फुटनोट में, फुटनोट में अर्थ क्या है ना अनुत्तम का, जिससे उत्तम दूसरा कोई नहीं है, ऐसा सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ एक ही बात है वो। तो क्या कहा आचार्य मुनिराज, क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार मैं विपरीत रहित अर्थात विकल्प रहित एक, अनुत्तम माने जिससे उत्तम दूसरा कोई नहीं है, रत्नत्रय का आश्रय करके, आश्रय करके शब्द है आश्रय करके, और इसका अर्थ क्या है कि रत्नत्रय को प्रकट करके। आश्रय का मतलब रत्नत्रय तो पर्याय रूप है, तो रत्नत्रय का आश्रय या रत्नत्रय के विषयभूत शुद्धात्मा का आश्रय, कि वास्तव में रत्नत्रय के विषयभूत शुद्धात्मा का आश्रय, उसी को रत्नत्रय का आश्रय कहेंगे। आ गया? समय सार में 412 नंबर की गाथा है, उसमें कहा तू स्थाप निज को मोक्ष पंथ में, ध्या अनुभव तू उसे, उसमें ही नित्य विहार कर्ण विहार कर पर द्रव्य में। तो मोक्ष मार्ग में तू आत्मा को स्थापित कर, तो मोक्ष मार्ग में आत्मा को स्थापित कर, या आत्मा में जो परिणति स्थापित होती है वो मोक्ष मार्ग है। देखो होती तो आत्मा में परिणति की स्थिति हो, स्थापित हो, आत्मा में परिणति स्थापित हो, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। लेकिन कथन क्या किया जाएगा कि तू अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर, अर्थात तेरे श्रद्धा में आत्मा हो, तेरे ज्ञान में आत्मा हो, तेरे चारित्र में आत्मा हो, है ना। तो वास्तव में समस्त परिणामों ने आत्मा का आश्रय किया। तो यहां कहा रत्नत्रय का आश्रय करके, आश्रय करके मतलब रत्नत्रय को प्रकट करके, यहां आश्रय का अर्थ प्रकट है कि रत्नत्रय को प्रकट करके मुक्ति रूपी स्त्री से उत्पन्न अनंग अर्थात अशरीरी अतीन्द्रिय आत्मिक सुख को प्राप्त करता हूं। कौन कह रहे हैं? पद्म प्रभ मलधारी देव। कौन से काल के संत हैं? कि पंचम काल के संत हैं। और ये पता है ना आचार्य भगवान को, तो या टीकाकार मुनिराज को पता है ना कि यहां से तो अभी स्वर्ग में जाना है, ये नक्की है, अभी मुक्ति तो मिलने वाली नहीं है। लेकिन उसके बाद भी देखो इसमें गजब की बात कि उसके बाद भी स्वर्ग मिलेगा ये पता है, पूर्ण वीतरागता नहीं होगी ये पता है, लेकिन उसके बाद भी स्वर्ग को और जिस भाव से स्वर्ग मिले उस भाव को अत्यंत गौण करके, दूसरी भाषा में कहें तो उसकी उपेक्षा करके, क्या आया समझ में? उसकी उपेक्षा करके क्या कहते हैं? उसका आश्रय करके मुक्ति रूपी स्त्री से उत्पन्न अनंग अशरीरी अतीन्द्रिय आत्मिक सुख को प्राप्त करता हूं। कि साहब ये तो आपका वचन तो असत्य हो गया कि भाई हमने साधक दशा का प्रारंभ किया तो हमारी नजर तो पूर्णता पर है। अब बीच में धर्मशाला के रूप में स्वर्ग आदि के भव आ जाएं, वहां हम रुक भी जाएं थोड़े काल, लेकिन ना तो हमें उन स्वर्ग के फलों की वांछा है और ना वो स्वर्ग का फल जिस शुभ भाव से मिलेगा उस शुभ भाव की हमें वांछा है। हमें न इसकी वांछा है न उसकी वांछा है।
ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? हम तो उस अतीन्द्रिय आत्मिक सुख को, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपनी साधक दशा का सीधा संबंध काय से जोड़ा है, कि सीधा उन्होंने अपनी साधक दशा का संबंध मोक्ष से जोड़ा है। यानी स्वर्ग के भव का इतना लंबा काल, क्योंकि मुनिराज है ना, और मुनिराज स्वर्ग में जाएंगे तो छोटे मोटे स्वर्ग में तो जाने वाले नहीं है ना, अच्छे स्वर्ग में जाएंगे और लंबे काल तक स्वर्ग में रहेंगे और वहां से आकर के फिर मनुष्य होकर मोक्ष में चले जाएंगे, है ना। बीच में पड़ने वाले मोक्ष के और साधक दशा के बीच में पड़ने वाले इस काल के अंतराल को गौण कर दिया। ये समझो बात को, गौण कर दिया, उसकी उपेक्षा कर दी। होगा होगा होगा, ठीक है ठीक है। तो अपन ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में जा रहे हैं, मान लो किसी प्लेटफार्म पे अपने को पानी की प्यास लगी, अपन प्लेटफार्म पर उतरे, तो उतरे तो उस प्लेटफार्म की कीमत है अपने को क्या? पानी भर के वापस अपन बैठेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी नजर कहां है? कि जहां हमें जाना है। कि भाई साहब, अब फिर बोले भाई आप, कि भाई साहब हम तो बस सीधे ट्रेन से बैठे और ठेठ वहां जाकर के उतरे। अब कोई कहे कि तुम झूठ बोलते हो, तुम तो स्टेशन पे भी उतरे थे। तो अपन क्या कहेंगे कि वो उतरने के लिए नहीं उतरे थे, उतरने के लिए नहीं उतरे थे ना, वहां रुकने के लिए नहीं उतरे थे ना। तो रुकने के लिए नहीं उतरे तो उसको उतरना नहीं बोलते। आ गया? इसी तरह मुनिराज अपनी बात करते हैं ये कि भाई ऐसा नहीं है कि ये जो व्यवस्था है ना, वो ये व्यवस्था है उसकी, ये हम तो उस दशा को प्राप्त करेंगे, मोक्ष दशा को ही हम तो प्राप्त करेंगे। ये बात इसमें कही उन्होंने, है ना। थोड़ी चौथी गाथा में ले लेता हूं, क्योंकि वो तीसरी गाथा का स्पष्टीकरण उसमें है, इसमें है नहीं ना प्रवचन, गुरुदेव श्री का इसमें नहीं है। देखो, अब इसके बाद जब चौथी गाथा आई तो उसमें रत्नत्रय के भेद करने के संबंध में और उनके लक्षणों के संबंध में यह कथन है। क्या? रत्नत्रय के भेद करने के संबंध में। एक तो रत्नत्रय के भेद, रत्नत्रय के भेद का कथन, और दूसरा उनके लक्षणों के संबंध में भेद बताएंगे और भेद बता करके उनका लक्षण। दो बातें अपने को आचार्य देव इसमें बताने वाले हैं। ये गाथा नंबर 4 है, देख लीजिए, गाथा पढ़े। नियमम मोक्ष उवाओ तस्य फलम हवदि परमणि बाणम एदेशिम तिन्नम पिय पत्तेरु कोई। हरिगीत। पाय उसका फल परम निर्वाण है, इन तीन का ही वेद पूर्वक भिन्न भिन्न विधान है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहां पे? रत्नत्रय रूप नियम। कौन सा रत्नत्रय रूप नियम? जिसको तीसरे नंबर की गाथा में जिसकी एक एक की परिभाषा बताई है ना, वो परिभाषा में भी बहुत गंभीरता है ना, गुरुदेव के प्रवचन से वो अपन देखेंगे उसको। तो नियम उसको क्या है कि मोक्ष का उपाय है। क्या कहा? रत्नत्रय रूप नियम मोक्ष का उपाय है। उपाय माने मोक्ष का कारण है, उपाय है। और तस्य फलम, उसका फल क्या है? परम निर्वाणम भवति, परम निर्वाण है। कैसा है? फिर आगे रत्नत्रय कि पुनश्च भेद कथन द्वारा, अब ध्यान से सुनना, भेद कथन द्वारा अभेद को समझाने के हेतु, भेद से अभेद को प्राप्त कराने के हेतु नहीं। हां, भेद से अभेद की प्राप्ति होती है ये नहीं, भेद कथन द्वारा अभेद समझाने के हेतु इन तीनों का भेद करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसा भेद करके भिन्न भिन्न निरूपण होता है। समझाने के तो भेद में अटकना नहीं,
भेद के द्वारा उस अभेद रत्नत्रय के स्वरूप को समझकर अपना हित कर लेना, भेद के विकल्पों में अटकेगा तो तेरा कुछ भी काम होने वाला नहीं है। देखो जरा, समस्त कर्मों के नाश द्वारा साक्षात प्राप्त किया जाने वाला महा आनंद का लाभ सो मोक्ष है ऐसी परिभाषा कही है, मोक्ष की परिभाषा है। देखो इसमें दोनों बातें आ गई, निमित्त का ज्ञान भी करा दिया, अस्ति नास्ति आ गई। क्या कहा? समस्त कर्मों के नाश द्वारा, समस्त कर्मों के नाश द्वारा माने समस्त द्रव्य और भाव कर्मों के नाश द्वारा, कर्मों के नाश में ये लेंगे है ना, समस्त द्रव्य और भाव कर्मों के नाश द्वारा माने जहां पर ज्ञानावरणादि आठों द्रव्य कर्म नहीं और ज्ञानावरणादि आठों भाव कर्म नहीं है ना, उसका जो परिणमन है ना। अच्छा देखो, उसके द्वारा क्या होता है कि साक्षात प्राप्त किया जाने वाला, साक्षात क्यों कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन में भी आत्मा का आनंद प्रकट होता है, सम्यक ज्ञान में भी आनंद प्रकट होता है, सम्यक चारित्र में भी आनंद प्रकट होता है, लेकिन साक्षात अर्थात जैसा आत्मा का परिपूर्ण आनंद और ज्ञान स्वभाव है वैसा ज्ञान और आनंद पूरा पूरा प्रकट नहीं होता, तभी तो मार्ग है वो। अगर पूरा पूरा प्रकट हो जाए तो मार्ग फल हो जाएगा है ना। तो वो कह रहे, इसलिए उन्होंने कहा कि साक्षात प्राप्त किया जाने वाला महा आनंद का लाभ। आनंद क्यों कह रहे? क्योंकि अनंत गुणों की निर्मलता प्रकट हो गई। क्या हो गया? देखो, चारित्र में स्थिरता प्रमाण सुख होता है। क्या कहा? चारित्र में स्थिरता प्रमाण सुख होता है, तो चारित्र का परिणमन वो सुख कहलाएगा, और अनंत गुणों का निर्मल परिणमन उसको बोलेंगे आनंद। आह्लाद आता है उसमें। आ गया? ये आनंद और सुख में जरा अंतर भी है। आ गया? आनंद किस गुण की पर्याय है? आनंद अनंत गुणों की निर्मलता की अभिव्यक्ति। ऐसी जो आह्लाद रूप दशा है, उस आह्लाद रूप दशा का नाम आनंद है, जिसका नाम है सिद्ध दशा। सिद्ध दशा किसी एक गुण की पर्याय नहीं है, अनंत गुणों की संपूर्ण निर्मलता का प्रकट हो जाना वो है। तो यहां पे कहते हैं समस्त कर्मों के नाश द्वारा साक्षात प्राप्त किया जाने वाला महा आनंद का लाभ सो मोक्ष है। उस महा आनंद का उपाय, अब ये जो महा आनंद का लाभ तो मोक्ष है, ये तो बराबर है, लेकिन वो महा आनंद प्राप्त कैसे होगा, महा आनंद की उपलब्धि कैसे होगी? तो कहते हैं कि पूर्वोक्त निरुपचार रत्नत्रय रूप परिणति है। किसका? किसका उपाय का? कि जो मोक्ष है ना, जिसको कहा गया महा आनंद का लाभ, तो उस महा आनंद का उपाय क्या? कि पूर्वोक्त, पूर्व उक्त, पूर्व गाथा में जो कही जा चुकी ज्ञान दर्शन चारित्र की दशा का जो स्वरूप कहा जा चुका, ऐसा निरुपचार रत्नत्रय रूप, निरुपचार माने जिसमें किसी पर का उपचार नहीं आता। आ गया? राग भी स्वभाव की अपेक्षा से परभाव है, तो जिसमें राग का भी उपचार नहीं आता, परद्रव्य का उपचार तो आता ही नहीं, राग का भी जिसमें उपचार नहीं आता, ऐसी जो स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई परिणति, स्वभाव का अवलंबन करके प्रकट हुई परिणति, जिसमें पर का और राग का कोई उपचार नहीं आता, ऐसी जो निरुपचार परिणति है, कि वो निरुपचार रूप रत्नत्रय परिणति है, वो क्या है? तो कहते हैं कि वो मोक्ष का उपाय है। इसका मतलब क्या हुआ कि रत्नत्रय परिणति के अलावा महा आनंद रूप जो मोक्ष दशा है, उसका उपाय दूसरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई साहब, आनंद का उपाय कभी दुख नहीं होता। राग है ना, कि राग तो स्वभाव से ही आकुलता स्वरूप है, तो जो स्वभाव से ही आकुलता स्वरूप है, ऐसा राग वह कभी भी आनंद का अर्थात मुक्ति का कारण नहीं हो सकता।
आ गया। पुनश्च निरुपचार रत्नत्रय रूप अभेद परिणति में अंतर्भूत रहे हुए, शब्द देखो गजब के, क्या शब्द का प्रयोग किया? निरुपचार रत्नत्रय रूप अभेद परिणति में, आ गया, अंतर्भूत रहे हुए, अर्थात इन तीन का मन ज्ञान, दर्शन और चारित्र का भिन्न भिन्न निरूपण होता है। कि यद्यपि ये रत्नत्रय परिणति तो अभेद परिणति है, उस आत्मा के साथ अभेद हुई परिणति में ये रत्नत्रय गर्भित है। क्या कहा? है ना, आए ना, आ गया ना। निरुपचार रत्नत्रय रूप अभेद परिणति में अंतर्भूत रहे हुए जो ये रत्नत्रय है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र है, तो कहते हैं इनका भिन्न भिन्न निरूपण होता है। माने ज्ञान किसे कहते हैं, दर्शन किसे कहते हैं, चारित्र किसे कहते हैं? वो कहते हैं किस प्रकार यह ज्ञान है, यह दर्शन है, यह चारित्र है, इस प्रकार भेद करके ये भेद हो गया। वास्तव में क्या है कि वास्तव में तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये जो रत्नत्रय की परिणति है, ये रत्नत्रय परिणति तो निरुपचार अभेद परिणति है ना। अब इसको गुणों के माध्यम से हमने भेद करके समझा कि एक ज्ञान है, ये दर्शन है, ये चारित्र है। एक ज्ञान से तो पूछो कि तुम कौन हो, दर्शन से पूछो तुम कौन हो, चारित्र से पूछो तुम कौन हो, तो उनका एक ही उत्तर, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, मैं तो परम पारिणामिक भाव, मैं तो कारण परमात्मा, मैं तो कारण समय सार, मैं तो नित्य ध्रुव, मैं तो स्वतः शुद्ध, ऐसा परमात्म तत्व हूं। उन परिणति का जवाब ये आएगा। आ गया? ये कह रहे हैं यहां पे, देखो बहुत अच्छा लिया है ना। तो वो कह रहे हैं कि निरुपचार रत्नत्रय अभेद परिणति में अंतर्भूत रहे हुए इन तीन का माने ज्ञान, दर्शन और चारित्र का भिन्न भिन्न निरूपण क्या हुआ कि ये ज्ञान है, ये दर्शन है और यह चारित्र है। इस प्रकार भेद करके, भेद करोगे तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और भेद नहीं करो तो ये तो अभेद निरुपचार रत्नत्रय परिणति है। समझा गया? तीनों गुणों की ये जो रत्नत्रय है ना, ये जो तीनों परिणतियां हैं कि उस अभेद चैतन्य के स्वभाव के सन्मुख ढली हुई परिणति है। हाँ, ऐसा इस शास्त्र में जो गाथा सूत्र आगे कहे जाएंगे, आचार्य मुनिराज पहले से अपने को समझा रहे हैं कि इस शास्त्र में जो गाथा सूत्र आगे कहे जाएंगे उनमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र के लक्षण ज्ञात होंगे। इसका मतलब क्या? हम दर्शन का, ज्ञान का, चारित्र का लक्षण आगे की गाथाओं में कहेंगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि क्या ज्ञान, क्या दर्शन, क्या चारित्र है ना। तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र का भेद किया। अब देखना, ध्यान से सुनना जरा, कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र को अभेद देखना यह निश्चय, और दर्शन, ज्ञान, चारित्र का भेद खड़ा करना कि ये व्यवहार, वो निश्चय सम्यक दर्शन भी भेद की अपेक्षा से व्यवहार हो गया, निश्चय सम्यक ज्ञान भी भेद की अपेक्षा से व्यवहार हो गया, निश्चय सम्यक चारित्र भी भेद की अपेक्षा से व्यवहार हो गया। वो तो शुद्ध परिणति है, लेकिन हमने उसमें भेद किया ना, तो अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। यहां शुद्ध सो निश्चय, अशुद्ध सो व्यवहार लागू नहीं होगा अभी। अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार, माना निश्चय व्यवहार का भी कहां कैसे प्रयोग होता है वो अपने को समझना पड़ेगा। आ गया ना। तो ये भेद की बात है, मतलब उसमें आ गया ऐसा। ये 4 नंबर की गाथा में ये बात कही है, माने ये 4 नंबर की गाथा में तो एक तरह से उन्होंने खाली ये सूचना मात्र दी है कि आगे की गाथाओं में किस किस तरह कथन आएगा, एक तरह से सूचना मात्र आचार्य भगवान ने दी है। और उसके बाद चौथी गाथा की टीका करते हुए श्लोक कहते हैं आचार्य देव, टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं, बस यहां तक रखेंगे अपन। देखो, मुनियों को
मोक्ष का उपाय शुद्ध रत्न त्रयात्मक, शुद्ध रत्न त्रयात्मक अर्थात शुद्ध रत्न त्रय स्वरूप परिणति रूप परिणमित आत्मा है। परिणमित आत्मा मार्ग है ना भाई, देखो मार्ग और मार्ग फल ये दोनों पर्याय है। वो मार्ग फल है, वो पूर्ण शुद्ध पर्याय है, और मार्ग है ना कि वो अपूर्ण शुद्ध पर्याय मार्ग है। तो अपूर्ण शुद्ध पर्याय में क्या होगा कि शुद्धता बढ़ती जाएगी और अशुद्धता घटती जाएगी, शुद्धता की पूर्णता हो जाएगी और अशुद्धता का सर्वथा नाश हो जाएगा। तो जो मार्ग था वो मार्ग फल के रूप में परिणमित हो जाएगा। है तो दोनों पर्याय है ना। तो यहां पे कहा मुनियों को मोक्ष का उपाय शुद्ध रत्न त्रयात्मक अर्थात शुद्ध रत्न त्रय परिणति रूप परिणमित आत्मा है। उस रूप कौन परिणमित हुआ? कहते आत्मा ही परिणमित हुआ। अभेद से क्या ना, आत्मा ही परिणमित हुआ। ज्ञान उससे कोई अन्य नहीं, दर्शन भी इससे अन्य नहीं है, और शील अर्थात चारित्र भी अन्य नहीं है। बोलो कितनी बार कहलाना आचार्य से, बोलो है? दर्शन भी अन्य नहीं है, ज्ञान भी अन्य नहीं है, शील अर्थात चारित्र भी अन्य नहीं है। अन्य नहीं का मतलब क्या कि तीनों आत्मा के शुद्ध रत्न त्रयात्मक परिणति से परिणमित आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र वही है, अन्य नहीं है। हम तो जब खोज करते हैं तो हमको तो बाहर में सब दिखता है ना। पहले परिभाषा में लिखा ना, सर्वता अंतर्मुख योग शक्ति द्वारा ग्रहण किए हुए, माने किंचित मात्र भी बहिर्लक्ष्यता नहीं। देखो अनुभूति होती है ना, तो अनुभूति के काल में किंचित मात्र भी बहिर्लक्ष्यता नहीं होती, किंचित मात्र। हाँ ये बात ठीक है, अनुभूति में नहीं टिके, उपयोग नहीं टिका तो बाहर आगे विकल्प में आ जाना अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि थोड़ा ज्ञान आत्मा में काम कर रहा है, थोड़ा ज्ञान पर में काम कर रहा है। अनुभूति के काल में तो संपूर्णता अंतर्मुख होते हैं। और श्रद्धा तो एक बार स्वरूप के सन्मुख हुई सो हुई, अब अनंत काल तक श्रद्धा कभी करवट नहीं बदलेगी। सम्यक दर्शन एक ही झटके में पूरा होता है, नहीं बदली, ये अनंत काल तक आज तक नहीं बदली, मिथ्या रूप रही। और अब अगर करवट ली उसने तो अब अनंत काल तक वो फिर उसी रूप में रहने वाली है, वो कभी बदलने वाली नहीं है। आप ये देखो क्या गजब की व्यवस्था है ये। परिणमित आत्मा है, ज्ञान उससे कोई अन्य नहीं, दर्शन कोई ऐसा नहीं, शील मन चारित्र भी अन्य नहीं है। यह मोक्ष को प्राप्त कराने वालों ने अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने वालों ने अर्थात अरिहंत भगवंतों ने कहा है कि हम नहीं कह रहे, जिन्होंने इस पद्धति से स्वयं मोक्ष को प्राप्त किया उन अरिहंत भगवंतों ने यह कहा कि भाई साहब अगर राग भी मोक्ष का कारण होता तो अरिहंत भगवान कह देते। शरीर की क्रिया मोक्ष का मार्ग होती तो अरिहंत भगवान कह देते। मैंने अरिहंत भगवान की साक्षी देकर के आचार्य देव बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है, उसे जानकर जो जीव, क्या गजब के शब्द देखो, इसे जानकर जो जीव माता के उदर में पुनः नहीं आता वह भव्य है। वाह, भव्यता का परिपाक हो गया ना उसको, तो भव्यता पूरी खिल गई। भव्यता का कार्य क्या है कि मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता, तो वो योग्यता जिसको खिल गई उसका नाम भव्य। कैसा है वो जीव कि ऐसा जानकर, इसे जानकर इस बात को कि शुद्ध रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है, इसे जानकर जो जीव माता के उदर में पुनः नहीं आता। बोलो क्या गजब के शब्द हैं। हाँ,
हाँ, वो जीव क्या है? तो आचार्य भगवान ने कहा कि भैया वो जीव भव्य है, ऐसा जीव भव्य है। इस तरह एक 4 गाथा अपनी हुई। अभी अपन इसको बात में और देखते हैं।